हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोग भी अच्छे होंगे। बच्चों, मैं सूर्योदय बैच 2026 के माध्यम से क्लास 6 एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कराऊंगा, जो कि अब स्टार्ट हो चुका है, जिसके माध्यम से लैंग्वेज अर्चना मैम, रीजनिंग अवनीश सर, मैथ अमरजीत सर, जो कि मैं खुद पढ़ाऊंगा। बच्चों, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने के लिए, एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाइड करने के लिए कंटिन्यूटी मांगती है। अपने कर्मों के माध्यम से भाग्य को बदला जाता है। बच्चों, मैं कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट क्लियर लेके चलूंगा, जो कि मैं मैथ स्टार्ट कर रहा हूं। आइए आप लोग के सामने ये पहला क्वेश्चन कि आदित्य ने एक पुरानी मोटरसाइकिल 15,000 रुपए की खरीदी और 2,500 रुपए मरम्मत पर खर्च किए। यदि वह 16,000 रुपए में बेचता है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बच्चों, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको फार्मूला पता होनी चाहिए। यदि फार्मूला पता है तभी क्वेश्चन इसको सॉल्व कर पाएंगे, जो कि मैं फार्मूला लिख रहा हूं। देखिए क्या होता है कि प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। यदि आपको लॉस पूछता है, लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। बच्चे, जब यदि प्रॉफिट पूछेगा तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और लॉस पूछेगा तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। इस बात को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, तब जाके सवाल लगेगा। देखिए बच्चों, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको क्वेश्चन एक बार पढ़ना है। यदि क्वेश्चन आप पढ़ते हैं, पढ़ने के दौरान क्वेश्चन को यदि आप समझ गए तो 50% क्वेश्चन आपका सॉल्व है। 50% क्वेश्चन सॉल्व है। अब क्या करना है आपको? अब यही करना है कि 50% जो बचा हुआ ना, उसमें आपको यही करना है कि फार्मूला पुट करिए और जोड़ घटाना गुणा भाग करिए। फाइनल जो आंसर निकल जाएगा वो आपका आंसर है। ठीक है, देखिए अब इसमें क्या दिया है कि हमारी कॉस्ट प्राइस जो था, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 15,000 रुपए। ठीक है, 2,500 मरम्मत पे, 2,500 मरम्मत पे बच्चों, 2,500 जो मरम्मत खर्च हुआ ना, ये कॉस्ट प्राइस में ऐड होगा, जुड़ेगा। तो जब जुड़ेगा तो आप 2,500 इसको जोड़िए, इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 17,500 रुपए। ये आपका कॉस्ट प्राइस बनेगा। अब देखिए, जब वह 17,500 रुपए में खरीदे और बेचे कितने में? 16,000 रुपए में, यानी कि सेलिंग प्राइस आपका होगा 16,000 रुपए। 16,000 रुपए। अब बताइए आप यहां पर देखिए कि यहाँ पर साइकिल 17,500 रुपए में खरीदा गया और इसे 16,000 रुपए में बेच दिया गया। इससे आपको क्या पता चल रहा है? लाभ होगा कि हानि होगा? यानी कि हानि हो रहा है। तो जब हानि हो रहा है तो हानि यानी कि लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस आपका कितना है? 17,500 रुपए माइनस सेलिंग प्राइस कितनी है? 16,000, यानी कि आपका आएगा 1,500 रुपए। 1,000 जो 500 रुपए जो आ रहा है ना, ये आपका हानि है, मीन्स लॉस है। जब यह लॉस है, अब देखिए अगर यहां तक पूछा होता क्वेश्चन कि कितना रुपए की हानि होगा या कितने रुपए की लाभ होगा, तो हम क्वेश्चन यहीं पर छोड़ देते, यही हमारी आंसर निकल के आ जाता, क्योंकि 1,500 रुपए की हानि हुई है। बट क्वेश्चन को और आगे बढ़ा दिया गया है, यानी कि उसमें प्रतिशत पूछ लिया, कितनी प्रतिशत का हानि होगा, यानी कि परसेंटेज हम निकालेंगे तो यह लिखेंगे लॉस प्रतिशत इज इक्वल टू लॉस प्रतिशत इज इक्वल टू लॉस इनटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस। लॉस कितना हुआ है आपका? 1,500 रुपए का हुआ है, और 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस आपका कितने है? कॉस्ट प्राइस 17,500 रुपए। इन दोनों जीरो से इन दोनों जीरो को कैंसिल कर देते हैं। जब यह इन दोनों जीरो से इन दोनों जीरो को कैंसिल कर देते हैं तो हमारे पास बचा क्या? आपके पास यही बचा है कि 1,500 रुपए
बटे 175, 1500 175, यहाँ का काटेंगे तो 5 तिया 15 और 5 तिया 15, इसको हम यहाँ नोट करके हम यहाँ करते हैं कि देखिए अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करना, क्लीन करना। अब क्या करेंगे, देखिए आपको जो वहां पर लिखा गया है कि 1500 इंटू 100 अपॉन 175, यानी कि इन दोनों जीरो से इन दोनों जीरो कैंसिल करेंगे, हमारे पास बचेगा 1500 बटे 175। अब देखिए 5 तिया 15, 2 बचा, 5 बचे 25, 5 तिया 15, ये बचा 300, 5 सत्ते 35, 5 छक्का 30, एक जीरो बचा। अब क्या हमारे पास निकल के आ गया 60 बटे 7। बच्चों ये जो 60 बटे 7 आ रहा ना, ये अगर यहाँ पर ये आपका 60 बटे 7 ही लॉस परसेंटेज है, इतना रुपए के हानि प्रतिशत हुआ है। यदि आप 4 ऑप्शन में से देखेंगे, जब इंट्रेंस एग्जाम देंगे तो हर क्वेश्चन के नीचे 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उन चारों ऑप्शन में से यदि ये दिया है तो सही है, नहीं तो कभी कभी इसके आगे बढ़ा देता है क्वेश्चन, ये कर देता है 7 बटे 56, 460 बटे 7 यहाँ पर दिया जाता है। तो आपको क्वेश्चन का ऑप्शन देखना है कि आंसर कहाँ दिया है, कहाँ तक दिया गया है, वहां पर ला करके अपनी आंसर मारेंगे। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन का देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, राम ने 600 रुपए के मोबाइल खरीदी और उसे 575 रुपए में बेच दिया, उनका हानि या लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए जो इसके पहले क्वेश्चन हम समझाएं सेम उसी प्रकार का है, सेम उसी टाइप का है, बट इसमें मेथड चेंज कर दिया गया। देखिए क्या है कि 600 रुपये मोबाइल खरीदी, मीन्स कॉस्ट प्राइस कितनी है 600 रुपये, सेलिंग प्राइस कितनी है, सेलिंग प्राइस आपका सेलिंग प्राइस इक्वल टू 575 रुपये है, 575 रुपये है। अब देखिए कोई चीज आप खरीद के लाए 600 रुपये में और उसे बेचे हैं कितने रुपए में कि 575 रुपये में। अब देखिए यहाँ लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चे, आप बताइए खुद को क्या हो रहा है। यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है कि खरीदे 600 रुपये में और बेचे 575 रुपये में, यानी कि हमारा नुकसान हो रहा है। क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। लॉस मीन्स हानि हो रहा है, हम करेंगे लॉस, लॉस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस आपकी कितनी है 600 रुपये है और माइनस सेलिंग प्राइस कितनी है 575 रुपये है। जब 600 रुपये में से 575 रुपये माइनस करेंगे तो बेटा आपका आएगा 25 रुपये। ये जो 25 रुपये है क्या, ये आपका 25 रुपये है क्या, यही 25 रुपये आपका हानि हुआ है, जिसको हम कहते हैं लॉस। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या पूछा है हानि या लाभ प्रतिशत। तो हानि लाभ जैसे पिछले क्वेश्चन में हम लोग देखे हैं कि प्रतिशत में पूछा गया था आंसर, उसी प्रकार से इसमें भी पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे कि लॉस प्रतिशत इक्वल टू लॉस इनटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस। लॉस हमारा कितना हुआ है 25 इंटू 100 बाई कॉस्ट प्राइस कितनी है, कॉस्ट प्राइस बोलिए कितनी है 600, कितनी है 600। इन दोनों से बेटा कैंसिल कर देंगे। जब इन दोनों जीरो से इन दोनों जीरो को कैंसिल करेंगे तो हमारे पास बचेगा कितना 25/6। देखिए अगर यहाँ आंसर आपको दिया है तो ये आपका हानि प्रतिशत होगा। क्या होगा, हानि प्रतिशत होगा, मीन्स लॉस प्रतिशत होगा। ठीक है, अब इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आगे देखिए थर्ड क्वेश्चन हम आप लोग के सामने ये है कि थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा कि 500 रुपए की दर से 5 साइकिलें खरीदी। 500 रुपए की दर से 5 साइकिलें खरीदी, 5 साइकिलें खरीदी और प्रत्येक साइकिल मीन्स एक साइकिल 575 रुपए में बेची गई। तब बताइए लाभ या हानि ज्ञात कीजिए, वो भी प्रतिशत में। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से बिल्कुल हट का है, बिल्कुल
हट गया है, क्योंकि ये 500 रुपए की दर से 5 साइकिलें खरीदी। दर पूछा हुआ है, दर मीन्स होता है रेट, यानी कि एक साइकिल की कीमत 500 रुपए है बेटा, एक साइकिल की कीमत 500 रुपए है, तो 5 साइकिल की कीमत कितना होगा, तो यहां पर कर लेंगे कि 500 इंटू 5 इज इक्वल टू 5 5 जा 25, यानी कि 2500 रुपए में वो साइकिल खरीदा होगा, मीन्स कॉस्ट प्राइस उसका ये है। ठीक है, अब देखिए ये करा प्रत्येक साइकिल, एक साइकिल 575 रुपए में बेची, तो एक साइकिल की कीमत कितनी है 575 मल्टीप्लाई 5 ही साइकिल बेचेगा भाई, 5 साइकिल वो खरीदा तो 5 ही साइकिल बेचेगा, तो यहाँ 5 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 जा 25, रिमाइंडर 2 बचा, 5 7 जा 35 और 2 37, रिमाइंडर 7 3 बचा। अब देखिए 5 5 जा 25 और 25 और 3 28, यानी कि वह इतने रुपए में वह क्या किया, सेलिंग प्राइस, यानी कि वह सेल किया है, यानी कि वह बेचा है। अब बताइए कि बेटा यहाँ क्या हो रहा है, उन्होंने 2500 रुपए में खरीदी और उन्हें 2875 रुपए बेच दिया, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। जब आपको यहाँ लाभ पता चल गया तो आप लाभ का फार्मूला पुट करिए। लाभ का फार्मूला क्या होता है कि प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितनी है 2875 माइनस 2500। देखिए आप इसे, अगर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं डायरेक्ट घटाते हैं, डायरेक्ट घटाने में पॉसिबिलिटी बनती है गलत होने की, आप बेटा रफ कर लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ कर लीजिएगा 28 75 और 25, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर होगा 75, 8 में 5 जाएगा 3, ये कट हो जाएगा, आपका जो ये बचा ना 375। बेटा इस तरह से आप माइनस कर लेंगे ना तो गलत होने की पॉसिबिलिटी नहीं रहती है, लेकिन डायरेक्ट जो बच्चे करते हैं ना गलत होने की पॉसिबिलिटी होती है। क्या पता चलता है कि क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, आंसर मैच नहीं किया। जब आंसर मैच नहीं किया उन्हें फिर दोबारा लगाना पड़ेगा, फिर समय बर्बाद किए, तब पता चलता है एट लास्ट में क्वेश्चन का छूट गया, एग्जाम खत्म, क्वेश्चन छूट गया, ठीक है। अब देखिए यहां पर कितना आया 375 रुपए, ये क्या हुआ है आपका प्रॉफिट हुआ है, कितना हुआ है प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, ये आपका प्रॉफिट है। आगे पूछा है कि प्रतिशत लाभ, प्रतिशत लाभ आगे क्या पूछा प्रतिशत लाभ। जब हम प्रतिशत लाभ बेटा निकालेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए उसके लिए भी फार्मूला पुट करना पड़ेगा, उसका फार्मूला अलग है, क्या है कि प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस, यानी कि जब इसका फार्मूला पुट करें तो आपका प्रॉफिट कितना है 375 इंटू 100 अपॉन, बेटा कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस कितना है 2500, ये 25 है बेटा, 25 है, यानी इन दोनों जीरो से इन दोनों जीरो को क्या करेंगे बेटा कैंसिल। जब बेटा इन दोनों जीरो से इन दोनों जीरो को कैंसिल कर दिए तो इतना ये काम क्या हुआ खत्म। क्या बचा हमारे पास, हमारे पास बचा है 375 बाई 25, 5 5 जा 25, 5 7 जा 35, 2 बचा 5 5 जा 25, ये हुआ। फिर काटेंगे 5 1 जा 5 और 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, ठीक है। अब ओवरऑल क्या बचा आपका, बचा 15/5, ये जो 15/5 बचा ना, सॉरी 15/1 बचा, ठीक है, क्योंकि ये कट चुका है ना, इसको नहीं लिखे, ये तो काट दिया। 15/1 का मान ही होता है 15, यानी कि जो ये 15% आएगा ना, ये 15% आपका क्या है प्रॉफिट है बेटा, ठीक है, क्या है 15% आपका प्रॉफिट है, ठीक है। इसी प्रकार से हम 4th क्वेश्चन का देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे, बेटू ने एक गाय
20,000 रुपए में बेचकर 10% का लाभ प्राप्त किया, तो उसे गाय को कितने रुपए में बेचे कि कितने रुपए में खरीदा गया होगा। ठीक है, कितने रुपए में खरीदा गया होगा, मीन्स इसका पूछ रहा है कि कॉस्ट प्राइस। बिट्टू ने 20,000 रुपए में बेचा गाय को, 10% उस पर लाभ भी कमाया हुआ है, उस गाय को कितने में खरीदा गया होगा, एक क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए हम क्या करेंगे, पहले जो डाटा दिया हुआ उसे आप लिख लीजिए, डाटे को मीन्स यहां पर सेलिंग प्राइस आपका कितना है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 20,000। ठीक है, प्रॉफिट कितना कमा रहा है भाई, प्रॉफिट इनका है 10%। 10% क्या पूछा हुआ है, कॉस्ट प्राइस कितना में खरीदा गया, मीन्स कॉस्ट प्राइस आपका है कि कितने में खरीदा, कॉस्ट प्राइस तो ही पूछ रहा है। बेटा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, लेकिन बेटा इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, बार बार मैं ये कहता हूं कि बच्चों क्वेश्चन को लगाने से पहले उसे ध्यान से पढ़िए। यदि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया ना तो क्वेश्चन का 50% सॉल्व, केवल 50% आपको फार्मूला और जोड़ घटाना ही पुट करना है, फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा। अब देखिए कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है। अब देखिए एक आपको सबसे बेहतरीन तरीका बता रहा हूं, सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूं, कम समय में आप आंसर निकालिए, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाइड करने के लिए ना टाइम मैनेजमेंट करना होता है बेटा, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। तो देखिए ये क्या होता है, यहां पर सबसे पहले आप इक्वल टू लगा लीजिए, इक्वल टू लगाइए। हमें क्या पूछ रहा है, हमें पूछ रहा है कि कॉस्ट प्राइस, इधर कॉस्ट प्राइस लिख लीजिए, कॉस्ट प्राइस, इधर लिख लीजिए सेलिंग प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस आप लिख लिए। अब क्या करना है, चूंकि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस ये हमेशा आप 100 रखेंगे, हमेशा इसको 100 रखेंगे। अब देखेंगे सेलिंग प्राइस लिखने से पहले हमारा प्रॉफिट हो रहा है कि क्या हो रहा है, प्रॉफिट यहां दिया ना 10% ना, तो यहां पर लिख देंगे 110। जब 110 लिखेंगे इसलिए सेलिंग प्राइस 1 रुपए पे कितना होगा, ये 110 पर कॉस्ट प्राइस हमारा 100 था, तो 1 रुपए पे कितना होगा, तो बेटा 1 रुपए पे हमारा होगा 100/110। काटिएगा नहीं बेटा, इसको ऐसे छोड़े रहिए, काट देंगे तक आपका काम बढ़ जाएगा, टाइम लगेगा, रहने दीजिए। फिर अब कितना, सेलिंग प्राइस हमारा क्वेश्चन में कितना दिया था, 20,000। बिट्टू ने गाय कितने को बेचे थे, 20,000 रुपए में। अब यहां लिखिए, इसलिए सेलिंग प्राइस 20,000 रुपए पर 20,000 रुपए में कॉस्ट प्राइस क्या बनेगी, तो हमारा बनेगा 100/110 इंटू 20,000। ठीक है, 20,000। बेटा देखिए इस जीरो को या तो आप इसको काटिए या तो इसको काटिए, या तो आप इसे एक जीरो को कैंसिल कर लीजिए, इसी एक जीरो को कैंसिल कर लीजिए, बट एक ही जीरो को कैंसिल करना है, कट हो गया। अब कट हो गया तो इसका इसमें मल्टीप्लाई जब करेंगे, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, तो ऊपर का मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 2। यहाँ कितना जीरो बचा हुआ है, 3 जीरो, क्योंकि एक जीरो तो ये खत्म हो चुके हैं। 3 जीरो प्लस 2 कितना हुआ 5, 1 2 3 4 5 पूरे के बटे 11। ठीक है, 11। यदि आप क्वेश्चन के चारों ऑप्शन में देखेंगे, इतना रुपए अगर दिया हुआ होगा तो ये सही है, इतना रुपए वो खरीदे होंगे। बट उन चारों ऑप्शन में अगर दिया होगा इसके आगे अगर सॉल्व करके, तब बेटा देखिए इसे डिवाइड करिए, और डिवाइड करने के लिए देखिए, या तो देखिए एग्जाम देने के लिए, एग्जाम जब देंगे ना तो कहीं रफ वर्क भी कर सकते हैं। देखिए रफ वर्क हम कर ले रहे हैं, चलिए यही कर लेते हैं, चलिए इसको क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि जगह पर्याप्त नहीं है इसलिए हम इसको क्लीन कर लेते हैं। और बेटा यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ लिखा है कि 20 का कितना जीरो, 2 2 4 1 5, 2 2 4 1 5, और 11 से जब भाग देंगे बेटा तो 11 1 का 9, 11 11 1 का 9 11, यहाँ क्या हो जाएगा 9, यहाँ कट हो जाएगा 90, 11 बटे 88। ठीक है, 9 1 10 सही है, 1 2 सही है, 11 88, तो 11 88 होगा, 10 में से अट जाएगा तो 2, ये भी कैंसिल हो गया। फिर आपका ये बचा, फिर करेंगे 11 का 9 11,
फिर 11 करेंगे, 10 में से 1 जाएगा तो 9 बचेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 0 तो यहाँ उतर के आ गया, ये 0 यहाँ आ गया, फिर ये वाले बचा है 11 बटा 88। अब देखिए क्या दिखाई दे रहा है आपको, बार बार रिपीट कर रहा है, क्या दिखाई दे, एक के बाद रिपीट कर रहा है, देखिए 11 बटा 88, तो ये क्या 10 में से 8 जाएगा तो 2, ये कैंसिल हो गया, फिर ये 0 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये फिर ये क्या होगा 11 का ना 11। अब आपके सामने क्या निकल के आ गया कि हमको बार बार ये रिपीट कर रहा है, 18 फिर 18 फिर 18, ये बार बार रिपीट कर रहा है ना, क्योंकि 18 बार बार रिपीट कर रहा है, तो आप इसको फाइनल आंसर लिख सकते हैं कि 18 फिर 1 दशमलव फिर 8, यहाँ तक लिख के छोड़ सकते हैं। नहीं तो अगर बटे में दिया होगा तो कैसे दिया होगा 18 1 फिर यह कितना था 2 बचेगा ना, नहीं 11 का नाम 11 और यहाँ बचेगा 10 में से जगह 9 बचेगा, ठीक है, 9 बटे 11, ये तो ये दिया होगा, क्योंकि डिपेंड आपको करता है बेटा, डिपेंड यह करता है कि आपका क्या दिया हुआ है ऑप्शन में। हमारा क्वेश्चन आज समाप्त हुआ मैथ का, और मुझे आसानी पूर्वक विश्वास है कि आप लोग को समझ में आया ही होगा। हम सारे डाउट को क्लियर करके ही चलेंगे। आपको सूर्योदय बैच ज्वाइनिंग करने के लिए शिष्टाचार एकेडमी प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, ठीक है, आप डाउनलोड करिए। और मैं अमरजीत सर, अर्चना मैम लैंग्वेज पढ़ाएंगे और ये अनिश सर रीजनिंग पढ़ाएंगे, मैं मैथ पढ़ाऊंगा, तीनों टीचर आपको फाइनल एग्जाम तक हम लोग ले जाएंगे।